ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 5x + 12 = 7x + 4। तो ये एक सिंपली लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है और एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, राइट। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल्स कई सारे हो सकते थे लेकिन उन सबकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, तो उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो हमने चेक किया था कि अगर हम लोग x = 4 इसमें रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 32 इधर भी आता है और 32 राइट हैंड साइड में आता है। इसका मतलब x = 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग अभी बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी लीनियर इक्वेशन में होती है। अब एक फर्स्ट रूल ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक नॉर्मल सी इक्वेशन लें जहां पे कि लिखा हो कि 5 = 5, राइट। अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट साइड हैंड साइड में भी कुछ भी ऐड कर दें, सपोज 2 ऐड कर दें, राइट, और राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर दें, तो कितना आएगा, इधर ऐड करने पे क्या आया, 7 आया, और इधर ऐड करने पे 7 आया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ जितना ऐड करें और राइट हैंड साइड पे भी उतना ही ऐड करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इक्वेशन वैसे की वैसी रहती है। इक्वल अब भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब भी इक्वल ही रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी ऐड करें और राइट हैंड साइड में कुछ भी ऐड करें तो उससे पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट रूल, दैट वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5 = 10। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड में 5 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 5 दोनों साइड में ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x - 5 + 5, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 10 में क्या ऐड करेंगे, 5। 5 दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 5 और -5 और +5 तो 0 हो गए, तो यहाँ क्या बचा x, और इधर क्या होगा, 10 और 5 ऐड होंगे तो 15। तो यहाँ से हमें निकल आया x = 15। मतलब x हमने सोल्यूशन निकाल लिया कि x = 15 क्या है, इस इक्वेशन में क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जो रूल्स लगाते हैं वो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो पहला रूल है कि हम लोग दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही ऐड करो और राइट हैंड साइड में भी उतना ही ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि वी कैन सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ये भी क्लियर है कि सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि 6 = 6 कोई इक्वेशन है, ठीक है, करेक्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से उतना ही सब्ट्रैक्ट करें जितना कि राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करें, मान लो कि हम यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करें और इधर से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 4, और इधर भी 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब भी क्या है, बराबर है, राइट। इसका मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी हम जितनी जो नंबर सब्ट्रैक्ट करें उतना ही अगर राइट हैंड साइड में वही नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो पूरे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, ये रूल यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कि a + 1/4 = 1/3। a क्या है, हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब ये तो एक इक्वेशन है, राइट, एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड में -1/4 क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब a + 1/4 तो 1/4 प्लस में है, 1/4 माइनस में है, तो यहाँ तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, a = और इस साइड में क्या होगा, 1/3 -1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 3 4 = 12, 4
माइनस 4 3 से 12, 3 1 से 3, इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस 3 माइनस 1/4 एलसीएम लेके, तो ये क्या आ गया 1/12 आ गया, 4 माइनस 3 1/12, तो a इक्वल टू 1/12 क्या हो गया, आपकी जो इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रूल की बात कर रहे थे कि किसी भी इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जो सब्ट्रैक्ट करें और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, और हम लोग इस तरह से किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इसमें कह रहा है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है 5 इक्वल टू 5, ठीक है, अगर मैं इसमें कोई नॉन जीरो नंबर सपोज 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया और 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया 10 हो गया, और इधर 2 इंटू 5 10 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी भी नंबर से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वेशन तब भी करेक्ट रहती है जो पहले थी, उसमें फर्क कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यही हमारा रूल है कि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ये थोड़ा याद रखना है, नॉन जीरो नंबर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ट्रू नहीं होगा। जैसे कि मान लो हमारी कोई इक्वेशन 5 इक्वल टू 5 तो थी, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो आप कहोगे सर हाँ ये तो ठीक है कि हमारी इक्वेशन अब भी ट्रू है, करेक्ट, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा कुछ होता, अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो कि हम लोग 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड में, उसको हम लोग चेक करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे जब किसी इक्वेशन में दोनों साइड में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि p/5 इक्वल टू 4, तो अगर हम लोग दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा p और इधर बचेगा 5 4 जा 20, तो p की वैल्यू 20 हो गई, मतलब इस इक्वेशन का p/5 इक्वल टू 4 का सोल्यूशन क्या हो गया 20, राइट। नेक्स्ट रूल की बात करें, वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने की बात की, उसी तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास 20 इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन है जिसमें हम लोग अगर कहते हैं कि 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर 4 से डिवाइड किया और इधर 4 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में डिवाइड किया, तो यहाँ पे डिवाइड करने से 5 आया और राइट हैंड साइड में डिवाइड करने से भी 5 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, अब भी बराबर हैं अगर हम लोग किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहते हैं। तो यही एक रूल है, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 0.4 p इक्वल टू 0.6, यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालना है, तो अगर हम इस इक्वेशन में 0.4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, कितने से डिवाइड कर दें 0.4 से डिवाइड कर दें, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0.4 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 0.4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 0.4 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा p, इधर बचा 0.6 अपॉन 0.4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल सा एक आपका छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 4, अब हम 2 से काट लें, 2 3 से 6, 2 2 से 4, तो 3/2 आ गया, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात किया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 चीजें होती हैं, क्या क्या,
कि हम लेफ्ट हैंड साइड में या तो दोनों साइड में या तो ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यही थंब रूल है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात किया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर उसमें किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से देखें कि सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू 3। अगर अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इसमें दोनों साइड में क्या करें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x और इस साइड में क्या आ जाएगा 1, राइट। 3 माइनस 2 1 हो गया और 2 2 आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन हो गया, राइट। अब हम लोग थोड़ा स्मार्टर तरीका देखते हैं कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू 3 है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारा x बचेगा और हमें वही निकालना है, राइट। तो एक तरीका और बताते हैं कि हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ कोई चीज़ ले जाते हैं या उधर से ले आते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। आप ये याद रख लो, तो आपको और कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या, प्लस वाले को अगर दूसरी साइड में ले जाएंगे, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हो चाहे राइट हैंड साइड ले जा रहे हो, वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस वाले को अगर हम लोग दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं चाहे राइट हैंड साइड में, तो वो प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें कि x प्लस 2 इक्वल टू 3 का हमें सोल्यूशन निकालना है, तो जब भी हम सोल्यूशन निकालने की बात करते हैं तो हमेशा हम ये ट्राई करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, उसको हम एक साइड में बचा लें और जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड में भेज दें, तभी तो हमारी वैल्यू निकलेगी वेरिएबल की, राइट। तो जैसे यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, और बचे हुए टर्म्स को सब हम उधर भेज देते हैं दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इधर बचा x, इधर 3 पहले से था, 2 को हम लोग इधर ले गए। अब 2 इधर किस साइन के साथ था, प्लस साइन के साथ, तो दूसरी साइड में ले जाएंगे तो किस साइन के साथ पहुंचेगा, माइनस साइन के साथ। अभी हमने बताया कि प्लस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो अगर x इक्वल टू 3 माइनस 2 3 था तो इधर प्लस 2 था तो उधर जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इधर x बचा और इधर 3 में से 2 गए तो 1 बचा। x इक्वल टू 1 क्या हो गया, हमारी इस प्रॉब्लम का, इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, जो कि हमने पहले भी निकाला था कि दोनों साइड में माइनस 2 ऐड कर दिया फिर निकाल लिया, तो वो एक ही बात है, राइट। क्लियर है। सिमिलरली हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x इक्वल टू 6 लिखा है, ठीक है, और इसका हमें सोल्यूशन निकालना है x का। तो इसमें देखें अगर हम, तो x यहाँ पे 2 के साथ, 2 यहाँ पे x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। हमने यही बात किया था, मल्टीप्लाई बन जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 इधर अगर मल्टीप्लाइड में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला गया, 6 से डिवाइड कर दिया, राइट, और इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए लीनियर इक्वेशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो जो हमने अभी बात किया उसी को हम लोग, उस क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले दोनों साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स बाय रिमूविंग द ग्रुप सिंबल्स एंड कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स।
ग्रुप सिंबल्स, सपोज कि उसमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, करली ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो उन सबको हम लोग ब्रैकेट्स को धीरे धीरे करके तोड़ लेते हैं और उसके बाद एक जैसे सिंबल्स जो एक्स वाले टर्म्स हैं या वाई वाले टर्म्स हैं या फिर कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर फ्रैक्शनल टर्म्स हैं तो उनको हटा देते हैं इक्वेशन से। जैसे कि कहीं पे 2/3x लिखा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शनल टर्म्स को हटा देंगे, राइट। तो विल रिमूव द फ्रैक्शनल टर्म्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए सुटेबल फैक्टर। और सुटेबल फैक्टर क्या होता है कि जिस टर्म को, जिन जिन टर्म्स को हटाना है उनका एलसीएम ले लो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। ठीक है, ये सब आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। टेक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टेक वेरिएबल इन वन साइड, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में ले जाएंगे और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड में रख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स रख लेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स रख लेंगे ताकि हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएँ। और फिर क्या करेंगे, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 कैसे बनाएंगे कि उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड में है तो उस पर्टिकुलर नंबर से हम लोग पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उस वेरिएबल का कांस्टेंट 1 बन जाएगा, कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। इस तरह से हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। और ये अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।